नमस्कार, मेरा नाम रश्मि वाले है और मैं आज आपसे लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में बैलेंस के बारे में बात करने वाली हूँ। घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाली। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर हम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमें लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी बैलेंस बना के रखना चाहिए। मेरे कुछ वीडियोस मैंने फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के बारे में या फाइनेंशियल विजडम के बारे में आपको अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखे हो तो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू कि आप उनको ज़रूर देखिए, जिससे आपको आपके लाइफ के फाइनेंस वाले एस्पेक्ट को कैसे इंप्रूव करना ये थोड़ा सा समझ में आएगा। उस सीरीज़ में कंटिन्यूशन में वीडियोस और आते रहेंगे। अगर उनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या अपनी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने वाले की इच्छा आप रखते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर या मुझे मेल कर सकते हैं। लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारी डिफरेंट एरियाज़ में हमको ग्रोथ चाहिए रहती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में मैंने बात करी, पर्सनल ग्रोथ, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आती है मेंटल ग्रोथ के बारे में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन सारे ग्रोथ का अगर एक ओरिजिन लिया जाए तो ये ओरिजिन शुरुआत होता है ब्रेन से, विचारों से। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हर चीज़ की शुरुआत होती है एटीट्यूड से, जिसे हम नज़रिया भी कहते हैं, जिसे हम दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? एटीट्यूड आता है थिंकिंग से, विचारों से, और विचार आते हैं ब्रेन से। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आपके शरीर के लिए आपका ब्रेन है कि आपके ब्रेन के लिए आपका शरीर? मैं जानती हूँ ज़्यादातर लोग क्या जवाब देंगे कि हमारे शरीर के लिए हमारा ब्रेन है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। ये मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद और ब्रेन को अंडरस्टैंड करने के बाद समझ में आया कि एक्चुअली हमारे ब्रेन के लिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के लिए हमारा ब्रेन नहीं है। कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तब आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बिफोर उसको ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, बेबी का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका था। मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ? आप कहोगे कि ये सब बातें हमें बताने की क्या ज़रूरत है। शायद ये जानना आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक होगा और जानना भी चाहिए कि ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि हमारे सबसे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर हम अपने ब्रेन का सही उपयोग करना सीख ले तो हम जैसी ज़िंदगी चाहे वो पा सकते हैं। मैंने आपको ये कहा कि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाए तो उसे इसलिए मृत घोषित कर देते हैं कि उसके बाद उसकी बॉडी को कोई भी नए इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलने वाले। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर तो अभी काम कर रहा है लेकिन ब्रेन बंद हो चुका हो, डेड हो चुका हो, मृत हो चुका हो, वो धीरे धीरे किसी वेजिटेबल की तरह सड़ता जाता है। इसलिए ब्रेन डेड होने के बाद व्यक्ति ख़त्म यही माना जाता है। लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अगर आपका ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट है, पावरफुल है, तो क्या ये आपकी हेल्प कर सकता है? या क्या आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा दुख भी हो सकता है कि आप अपने ही ब्रेन से आप अपना शत्रु तैयार कर सकते हैं? यस, बहुत सारे लोग भाग्य पर विश्वास रखते हैं और बहुत सारे लोग कर्म पर। अगर आप भाग्यवादी हैं तो भी, और अगर आप कर्मवादी हैं तो भी, आप ये जान लें कि आपका भाग्य निर्धारित करते हैं आपके कर्म। आपने जो भी कर्म किए हैं उसी के आधार पर आपका भाग्य बनता है, और आपके कर्म निर्धारित होते हैं हमेशा आपके विचारों पर। अगर विचार सही होंगे तो आपके कर्म सही होंगे। इसलिए कर्मवादी या भाग्यवादी दोनों के लिए फिर से कौन चीज़ महत्वपूर्ण है? हमारा मस्तिष्क। इस मस्तिष्क को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है कॉन्शियस और दूसरा होता है सबकॉन्शियस। इसे हम हिंदी में चेतन या अवचेतन मन भी कहते हैं। हमारे जितने भी क्रियाकलाप है रोज़ की दुनिया में, हम जो भी मैसेजेस एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन इन मैसेजेस को प्रोसेस करने का काम जो माइंड करता है उसे सबकॉन्शियस माइंड करते हैं। और यही वो असली पावरफुल यंत्र या यूनिट या टूल या हथियार या औजार है हमारे लाइफ में, जिसको अगर हम साध लें तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। हम जैसा जीवन चाहे वैसा ले सकते हैं। आपको मेरी बातें सुनकर थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है। हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो और हो सकता है आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। आप किसी भी श्रेणी में हो, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे आने वाले वीडियोस को आप ज़रूर देखते रहिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड को साध कर, कंट्रोल करके हम कैसे अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहे वो पा सकते हैं, या जो भी हमारी आज ज़िंदगी है उससे और अच्छी, बेहतर, वंडरफुल, फुलफिलिंग, कंप्लीटिंग और हैप्पी कर सकते हैं। आई विश ऑल द बेस्ट। नाम मेरा रश्मि भाले है। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। इस सेक्टर में पिछले 15 सालों से मैं वर्क कर रही हूँ।
बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की है, मुझे बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, लोगों को भी आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन छोटे छोटे मेरे अनुभवों का कुछ फ़ायदा उठाना चाहें और उसको फॉलो करें तो आपको भी ज़रूर रिजल्ट आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, बाय।